तो स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो अमाइंस चैप्टर है हमारा क्लास 12th में उसकी नेमिंग रिएक्शंस लेके आए हुए हैं जो नेमिंग रिएक्शंस किसी न किसी बेस में एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी न किसी टाइम में एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। क्लियर? जो पिछले अमाइंस के लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था कन्वर्जन ऑफ अमाइंस, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अमाइंस पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। इसमें 3 लेक्चर्स हैं जो अमाइंस है उसके 3 लेक्चर्स किए थे हम लोगों ने, वो भी केवल कन्वर्जन के, इसके कन्वर्जन के। तो आज हम लोग लेके आए हुए हैं अमाइंस के नेम रिएक्शन, जो अमाइंस चैप्टर में नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हमारा है ग्रेबियल थैलामाइड, दूसरा हमारा है हॉफमैन ब्रोमाइड, तीसरा है मेंडलस रिडक्शन, चौथा है सिमेटेड रिएक्शन, पांचवा है कार्बालामीन रिएक्शन, जैसी हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। फिर है सॉर्टेन बुमान रिएक्शन, हिंसबर्ग रीजन या हिंसबर्ग टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन। ये 8 रिएक्शंस ऐसी है जो डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन बेस्ड पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, वैसे समझिए। देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड से कन्वर्जन अगर अमाइंस का आएगा तो उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड यूज हो रही होगी, अगर हॉफमैन ब्रोमाइड यूज नहीं हो रही होगी तो कार्बालामीन रिएक्शन यूज हो रही होगी, या ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस का रिएक्शन आ जाता है तो कन्वर्जन में। तो हम लोग पहला हमारा कन्वर्जन क्या लिखा है, तो नेमिंग रिएक्शन में पहला ग्रेवियल थैलामाइड। तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस होती क्या है? ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा हम लोग केवल प्राइमरी अमाइंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका केवल प्राइमरी अमाइंस का, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का हम लोग इस मेथड द्वारा प्रिपरेशन नहीं कर सकते। देखो, हमारा कंपाउंड होता है थैलामाइड, ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें बना देगा पोटेशियम थैलामाइड। क्या फॉर्म कर देगा हमको? पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, अब इसके बाद ये पोटेशियम थैलामाइड के बाद ये रिएक्शन करेगा एल्केल हैलाइड के साथ। जैसे हमने लिया CH3Cl, क्या लिया? CH3Cl, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा ये? क्लियर? हमको ये मिल गया। ठीक, अब ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक तो हमको इसका जो मेन प्रोडक्ट है हमको वो फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, दूसरा इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको लोग कहेंगे, दूसरा इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। ONA सिंगल बॉन्ड COONA। क्लियर? अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? थैलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? थैलिक एसिड। लेकिन इस रिएक्शन में केवल हमसे ये ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में केवल प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है। कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है? केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस, और कोई भी अमाइंस इस रिएक्शन द्वारा फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला हमारा क्या है? अगली रिएक्शन आती है मेरी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या है मेरी? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या कहती है? कन्वर्ट नेमिंग रिएक्शन में सेकेंड पॉइंट, पहला हमारा हो गया ग्रेवियल थैलामाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या कहता है? कोई भी अमाइड ग्रुप, क्या, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, रिएक्शन करेगा ब्रोमीन और सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको लोअर अमाइंस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लोअर अमाइंस में। जैसे देखो, हॉफमैन में जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ। क्लियर? तो जो CONH2 ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केवल हमें बना देगा एमाइंस। क्या बना देगा? एमाइन। NH2 क्या बना देगा हमको? NH2, ये केवल हमें बना देगा NH2। ठीक है, अगर इसकी और प्रोडक्ट लिखना चाहे तो लिख ले, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम ये हमने एलिफेटिक लिया,
एरोमेटिक का केस में अगर हम लोग करेंगे, ये हो गया मेरा बेंजामाइड, क्या हो गया बेंजामाइड, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा एनिलीन, क्या फॉर्म कर देगा एनिलीन। ठीक है, तो हायर अमाइंस से लोअर अमाइंस, हायर कार्बन चेन से लोअर कार्बन चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। किसका यूज करते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का इस केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा नेमिंग रिएक्शन में क्या कह रहा है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पूछ दी जाती है, देखो अगला हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है मेंडियस रिएक्शन रिडक्शन। इसमें क्या होता है थर्ड नंबर वाले में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो CN ग्रुप होगा नाइट्राइल ग्रुप, क्या नाइट्राइल ग्रुप, वो कन्वर्ट होगा मेरा किसमें, अमाइन में। किसमें कन्वर्ट होगा, अमाइन में। देखो हमारा अब देखो CN जो हमारे पास है वो कन्वर्ट होगा H2/Ni में, ठीक, प्रेजेंसी इसकी होगी रीजेंट में। या दूसरा हमारा क्या होगा, अमलगम एंड एल्कोहल, जैसे Na-HgC2H5OH, क्या C2H5OH। तो इस केस में जो हमारा CN ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा CH2NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CN, तो रिडक्शन करेगा H2/Ni, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में। ठीक, हमारी दो हो चुकी है, ग्रेबियल और हॉफमैन, तीसरी हमारी ये रही। ठीक है, इसमें जो CN ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए देखो, अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी लिखे तो मेरा क्या हो जाएगा, CH2NH2। ठीक है, ये हो गया मेरा एरोमेटिक के लिए। ठीक, अगली हमारी जो आती है रेमिंग रिएक्शन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग बेस में भी है। अगला है सिमेटेड रिएक्शन। ठीक है, सिमेटेड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस हो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा रिएक्शन करता है हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन करता है हाइड्राजोइक एसिड के साथ। तो देखो हमारी रिएक्शन क्या है, हाँ देखो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक, वो किसमें कन्वर्ट होता है, NH2 में। देखो जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मेरा, ठीक, वो हाइड्राजोइक के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा, NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो देखो अगर इसको सही से लिखेंगे तो हाइड्राजोइक N3H किसके बने इसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, अमाइंस। क्या बन जाएगा, अमाइंस। तो हम लोग इसकी दोनों रिएक्शन देखेंगे, एलिफेटिक के फॉर्म में भी और एरोमेटिक के फॉर्म में भी। किस फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में भी और एलिफेटिक फॉर्म में भी। जैसे देखो C2H5COOH N3H एरो कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट कर देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5NH2। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे एरोमेटिक के केस में, बेंजोइक एसिड लिया, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एनिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगी, एनिलीन। यहाँ क्या हो जाएगा, NH2। क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है,
तो ये कभी कभार पूछ दी जाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, आप ये समझिए। ठीक है, आपके 12th लेवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हमारी यही है और हर बार ये पूछी जाती है। अगला हमारा रिएक्शन क्या कह रहा है, 5th नंबर नेमिंग रिएक्शन में कार्बाइलामीन रिएक्शन, या इसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसी हम लोग कहेंगे कार्बाइलामीन रिएक्शन। जो कार्बाइलामीन रिएक्शन है इसी हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहेंगे हम लोग इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखो जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी अमाइंस ही ये रिएक्शन देगा। क्या देगा? केवल प्राइमरी अमाइंस ही ये रिएक्शन देगा, ना सेकेंडरी देगा और ना ही टर्सरी देगा। प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वह कंपाउंड जो CN ग्रुप होता है, जो NH2 ग्रुप है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NC ग्रुप में। जैसे देखो 5th नंबर कार्बाइलामीन रिएक्शन। देखो जो इसमें NH2 ग्रुप होता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? N+1C में। ठीक है। अब देखो जैसे इसकी एलिफेटिक के लिए केस में रिएक्शन लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये रिएक्शन करेगा CHCl3 और KOH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? मैथिल आइसोसाइनाइड CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, मैथिल आइसोसाइनाइड। अगर हम एरोमेटिक के केस में रिएक्शन कराएंगे इसकी, किसकी? एरोमेटिक के केस में एनिलीन ले लिया, ये रिएक्शन करेगा CHCl3 और KOH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या मिल जाएगा आपको? फेनिल आइसोसाइनाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इसी हम लोग कहेंगे कार्बाइलामीन रिएक्शन। इस जो ये सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत शार्प स्मेल होती है इन कंपाउंडों की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखो हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, आगे रिएक्शन क्या कह रही है। अगला है मेरा शॉर्टेन-बूमान। क्या है? शॉर्टेन-बूमान रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हमारा 6 नंबर है मैकेनिज्म नेमिंग रिएक्शन नंबर 6, इसमें, ठीक है, इसमें प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन करेगा कई सब्सटेंस के साथ, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया या एसिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। देखो जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, तो हमें प्रोडक्ट पहला क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये मिल जाएगा। एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अगर हम इसी रिएक्शन कराएंगे एस्टर कंपाउंड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो हमें इस एल्कोहल मेरा बाहर निकल जाएगा CH3OH, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब लोग कराएंगे इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब इसके साथ जो को प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा एसिटिक एसिड। क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस होती है शॉर्टेन-बुमान रिएक्शन। ठीक, जिसमें पहले रिएक्शन करी एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, फिर एस्टर के साथ और फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसमें सब में सेम प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन, अगला जो आता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। अब देखो, एक हमारा सब्सटेंस होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे देखो 7 नंबर पे क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कंपाउंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग। क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग। ठीक है, अब जैसे देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइंस के साथ। किसके साथ, प्राइमरी अमाइंस के साथ। तो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। हमको ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे सेकेंडरी अमाइन के साथ। देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट। क्या कहेंगे हम लोग, हिंसबर्ग रीजेंट। चाहे तो यहां लिख दे C6H5SO2Cl, इसी हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। तो ये रिएक्शन करेगा सेकेंडरी अमाइन के साथ, H सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, N, डाईमेथिल। क्या मिल जाएगा, N, डाईमेथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, बेंजीन सल्फोनामाइड ऐसे समझो। ठीक है, अगला हमारा क्या है, टर्सरी अमाइंस। अब इस केस में टर्सरी अमाइंस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100% इसके चांस है 25 में आने की। ठीक है, इसमें 2-3 रिएक्शंस है जो 25 में आने के चांस है, ग्रेबियल, ठीक, हॉफमैन, हिंसबर्ग और कार्बालामीन से तो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, तो यही है, आप 8 है अमाइंस में यही, लेकिन अमाइंस में कन्वर्जन बहुत ज्यादा है और अमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन के कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा हिंसबर्ग रीजन वाला। अब आता है मेरा लास्ट है कपलिंग रिएक्शन। क्या आती है हमारी, कपलिंग रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन आई थिंक आप जब तक केमिस्ट्री से रिलेटेड रहोगे तब तक आप पढ़ोगे कपलिंग रिएक्शन। क्या पढ़ोगे, कपलिंग रिएक्शन। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन वाली। देखो अगली हमारी जो है 8 नंबर कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हमारी क्या कह रही है, वो ये कहता है, जैसे इसकी में पहला स्टेप आता है कपलिंग रिएक्शन में हमारे में। ठीक, देखो कपलिंग इंपॉर्टेंट तो है, ये बात तो आप साफ साफ जान लो, क्योंकि जब कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो कपलिंग रिएक्शन से ही होते हैं।
इसमें पहला पॉइंट बेंजीन डाइजीन क्लोराइड रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो देखो ठीक है, तो NaCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाता है, अगर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर अब इसका बात करेंगे, ये एक डाई होगी तो इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज डाई, कैसा कलर होगा, ऑरेंज डाई। ठीक, ये हमारी ये कपलिंग रिएक्शन, इसमें और सारी और रिएक्शंस हैं, ठीक, आपकी बुक में लेकिन ये दी गई है और उसके अंदर एक अमाइंस की और दी गई है, वो है, उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, ये थे हमारे अमाइंस के नेम रिएक्शन बेस जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अमाइंस चैप्टर आपको हर जगह एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में 100% प्रोवाइड होंगे और इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।